बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है, जिसके अंदर हम आपको मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के बारे में बताया मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो चलिए जानते हैं कि आज हमारे पास क्या टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल टास्क फॉर मैकेनिकल इंजीनियर। वो कौन से काम हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर को इंडस्ट्री में जाकर करने पड़ते हैं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और ये आपकी मेजर स्किल्स भी हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं और अगर आप ये तमाम तर टास्क अंजाम दे सकते हैं तो आप कंप्लीट पैकेज हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्री को या रिसर्च सेंटर को चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब के लिए। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से ऐसे टास्क हैं जो आपको करने होते हैं इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप मैकेनिकल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसमें आपका फ़ायदा है, पाकिस्तान का फ़ायदा है, क्योंकि ये जो बातें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये एक्सपीरियंस की बातें हैं और ये आगे जाके आपके लिए बहुत काम आएंगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सब तक पहुँचे। चलिए चलते हैं टास्क की तरफ। ड्रीम जॉब, भाई हर किसी का ख्वाब होता है कि बहुत बेहतरीन सी ख्वाबों की जॉब मिल जाए और बेहतरीन माहौल हो। चाहते यही है कि ऐसा खूबसूरत सा ऑफिस हो, एयर कंडीशनर, लेविश किस्म का रूम हो और मज़ेदार मेज़ कुर्सी और चिल माहौल ज़बरदस्त हो। जब इस तरह का माहौल हो, इतना का खूबसूरत ऑफिस भी है आपके पास, तो एक कप कॉफ़ी का तो बनता है। फिर मज़ेदार सी कॉफ़ी भी आपके पास होनी चाहिए जो आप इस ऑफ़िस में बैठ के आप इंजॉय करें। और अगर आप बेल बजाएं तो एक खूबसूरत सी सेक्रेटरी भी आ जाए इस तरह की, और वो आपसे कहे कि सर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं क्या लाऊँ आपके लिए, चाय लाऊँ, कॉफ़ी लाऊँ। तो जनाब अली सच्ची बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आप इंडस्ट्री में जॉब करने वाले हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मैकेनिकल इंजीनियर करेगा क्या इंडस्ट्री में जाके। बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारे सवाल आते हैं जहन में। तो चलिए जानते हैं वो कौन से टास्क होते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर को सर अंजाम देने होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। सबसे पहला टास्क है कंसेप्चुअल डिज़ाइन। कंसेप्चुअल डिज़ाइन के अंदर आपको किसी भी प्रोडक्ट की प्लानिंग करनी होती है। आपको उसको मैन्युफैक्चर करने से पहले सोचना पड़ता है कि ये किस तरह की होगी, इसका क्या इस्तेमाल होगा, मार्केट वैल्यू इसकी क्या होगी, इसको बेचने की स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको रिसर्च करने पड़ती है, बाज़ों का ड्राफ्टिंग करने पड़ती है, उसका रेफरेंस मॉडल बनाना पड़ता है। तो ये तमाम तर काम होते हैं कंसेप्चुअल डिज़ाइन। इसके अंदर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में एक आइडिया देता है मालिक कि मैं ये चीज़ बनाना चाहता हूँ, फ्यूचर में हम मैन्युफैक्चर करेंगे, तो इसके बारे में कोई आइडिया दे, तो ये आपको करना पड़ता है। कंसेप्चुअल डिज़ाइनिंग कहते हैं इसे। सेकेंड है एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर आपको हर तरह के एनालिसिस करने पड़ते हैं, कॉस्ट एनालिसिस, उसके मटेरियल एनालिसिस, उसके स्ट्रेंथ एनालिसिस, ठीक है, और उसके मार्केट के अंदर कंपेटिटिव एनालिसिस करने पड़ते हैं। इसके अंदर और तरह के एनालिसिस भी आते हैं जो इंजीनियरिंग के तौर पे भी करने पड़ते हैं मैकेनिकल इंजीनियर को। इसमें आ जाता है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस आ जाता है, जिसे हम FEA कहते हैं। इसके अंदर आप किसी भी पार्ट का 3D मॉडल बनाते हो मुख्तलिफ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे, उनको आप छोटे छोटे पार्ट्स पे डिवाइड करते हो और उन छोटे पार्ट्स के ऊपर लगने वाली स्ट्रेसेस, थर्मल स्ट्रेसेस, हीट ट्रांसफ़र रेट को आप कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप ये देखेंगे ये पार्ट छोटे छोटे से एलिमेंट्स में डिवाइड हुआ है। इसके बारे में जब FEA का कोर्स में आपको पढ़ाऊँगा फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस का, तो मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊँगा। फिर आपको ये भी देखना होता है कि कोई भी पार्ट है तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस कौन सी हैं। वो एरोडायनेमिकल फोर्सेस हैं, फ्लूइड प्रेशर है, विस्कोसिटी है, रेनॉल्ड नंबर है, वो कितनी अमाउंट में लग रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, किस तरह का बिहेवियर वो पेश कर रहा है उस पार्ट के ऊपर। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये एक इम्पेलर की ड्राइंग दिखाई गई है, जो कि आपका सेंट्री फ्यूगल पंप के अंदर इम्पेलर होता है। अगर जो वो हरकत कर रहा होता है अपनी बॉडी के अंदर पानी को सक कर रहा होता है तो वो कैसी फोर्सेस पे लग रही होती है। तो ये एनालिसिस भी आपको करने पड़ते हैं, जिसका आपको अंदाज़ा होता है जिससे कि ये जो प्रोडक्ट है ये फिजिबल है भी कि नहीं। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। जनाब अली आप चाहे जितने मर्ज़ी काबिल हो जाएं,
जितनी मर्ज़ी आप में काबिलियत हो, आप हर तरह का मैथमेटिकल एनालिसिस कर लें, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लें, अगर आप में प्रेजेंटेशन और अपने काम को प्रेजेंट करने का हौसला नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हैं। ये चीज़ मैं अपने अक्सर स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऑडियंस को फेस करना सीखें। जितना ज़्यादा आप प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स पे अपने काम को रिप्रेजेंट करने पे अपने मेहनत करेंगे, उतने ही ज़्यादा कामयाब होंगे। फिर आ जाती है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क। इसके अंदर आपको एज अ टीम वर्क के तौर पे काम करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा से टीम लीडर हों। जैसे अक्सर क्लास में CR हजरात मौजूद होते हैं, वो चाहते हैं कि हर काम में लीड करें। आपको कोई भी रोल इंडस्ट्री में मिल सकता है, आपको सपोर्टर भी मिल सकता है, असिस्टेंट का भी रोल मिल सकता है, आपको मटेरियल रिसर्चर का भी रोल मिल सकता है। तो आपको हर तरह का रोल प्ले करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसके लिए अपना दिमाग तैयार रखें। इस तरह के काम भी आपको इंडस्ट्री में जाकर करने पड़ते हैं। फिर है कॉन्क्रीट इंजीनियरिंग। अब कॉन्क्रीट इंजीनियरिंग ये होती है कि इसके अंदर आप डिज़ाइनिंग करते हैं और टाइम को रिड्यूस करते हैं एक नॉर्मल प्रोडक्ट के मुकाबले में। अगर मिसाल के तौर पे जैसे इसमें दिखाया गया कि नॉर्मल इंजीनियरिंग में कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, फिर आप उसका डिज़ाइन तैयार करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग वेरिफिकेशन करते हैं और प्रोडक्शन का अमल वजूद में आता है, फिर प्रोडक्शन शुरू होती है। नॉर्मल इंजीनियरिंग है। कॉन्क्रीट इंजीनियरिंग में ये होता है कि आप रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन और प्रोडक्शन तो वैसे ही करते होते हैं उनकी सीक्वेंस, लेकिन आप कुछ ऐसी थ्योरीज बीच में बनाते हैं, ऐसे शेड्यूल्स आप बीच में बनाते हैं कि जो टाइम है प्रोडक्शन का, लीड टाइम, ये रिड्यूस हो जाता है। तो इसके ऊपर भी आपको टाइम एंड मोशन स्टडी करने पड़ती है, ठीक है, टाइम एंड वर्क एनालिसिस करने पड़ते हैं। तो ये भी इंजीनियर का काम होता है। फिर बेंच मार्किंग टू दी कंपटीशन के तौर पे देखना पड़ता है। देखें, बात यह है कि हर इंडस्ट्री का, हर बड़े ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का एक कंपेटिटर होता है जिससे उसकी मुकाबलाबाजी होती है। मिसाल के तौर पे अगर डेस्कोन को ले तो वो श्लमबर्जर है, पार्को है, ये एक दूसरे के कंपेटिटर हैं। ये मुख्तलिफ़ तरह के काम करते हैं, मुख्तलिफ बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का काम करते हैं। तो इसके अंदर आपको देखना पड़ता है कि मेरा जो मुकाबले में जो कंपनी है वो क्यों मेरे से आगे है, उसकी स्ट्रेटेजिकल जो प्लानिंग है वो क्या है, वो उसकी प्रोसेस प्लानिंग क्या है, उसकी परफॉर्मेंस के जो से मेजर्स हैं वो किन चीज़ को रख करते हैं। तो इस पर आप उनको एनालिसिस करते हो, एक दूसरे की आप स्टडी करते हो। इसके अंदर चीटिंग नहीं होती। इसके अंदर बहुत सारे जो कीमती राज होते हैं उनको नहीं लीक किया जाता। ये बात आपने याद रखनी है। फिर प्रोटोटाइपिंग होती है। भाई किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले आपको उसका मॉडल बनाना पड़ता है, उसके पार्ट्स का मॉडल बनाना पड़ता है, फिर आप उनको असम्बल करते हैं। असम्बल करने के बाद फिर आप उनका ओरिजिनल मॉडल बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट वजूद में आती है। जैसे कि ये थर्मोस का मॉडल दिखाया हुआ है कि इसके मुख्तलिफ पार्ट है, फिर इसको जोड़ के इसको थर्मोस बनाया गया है और उसके बाद ये फिर मेटल में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई। तो ये काम भी आपका एज ए इंजीनियर आपको करना पड़ता है। फिर है रिसर्च के अंदर आपको हर तरह की रिसर्च करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात आपको किसी भी प्रोडक्ट का बैकग्राउंड का एनालिसिस करने पड़ जाते हैं कि ये माजी में अगर किसी ने बनाई थी तो कौन से मटेरियल से बनाई थी ये प्रोडक्ट, उसके क्या स्ट्रेंथ थी, उसके फ़ीचर्स क्या थे, मुझे इसमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह के काम भी आपको करने पड़ जाते हैं। कौन से मुल्क के अंदर कोई प्रोडक्ट बन रही है तो उसकी कीमत क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मार्केट डिमांड क्या है। तो इस तरह के काम भी आपको करने पड़ते हैं। फिर इसके बाद है टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर आपको मैकेनिकल टेस्टिंग, उसकी इलेक्ट्रिकल, केमिकल टेस्टिंग, ये टेस्टिंग के बाज़ औक़ात आपको कोर्सेज़ भी करवाती है इंडस्ट्री है जो एज़मी स्टैंडर्ड के मुताबिक होते हैं, जिस स्टैंडर्ड के मुताबिक होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको करना पड़ती है। एज ए इंजीनियर आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने आपको बताया इंडस्ट्रियल टास्क के हवाले से। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने करियर प्लानिंग करनी कैसे है। मतलब अगर आप मैट्रिक पास स्टूडेंट है तो डिप्लोमा या FSC, NTC वाली इंजीनियरिंग या PEC वाली इंजीनियरिंग आपने क्या करना है, तो इसके बारे में आपको मज़ीद गाइड करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।